द मैन, द आइकन, द रियल भारत रत्न रतन टाटा नहीं रहे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद स्माइल और स्ट्रेस फ्री ये कैसे रहते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी कोई किताब चंद्रशेखर जी लिखेंगे। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन मुंबई के अस्पताल में हुआ। दोस्तों, रतन टाटा तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे छोड़ दी कई कहानियां, कई किस्से। दोस्तों, यूं ही कोई रतन टाटा नहीं हो जाता। ये क्यों कह रहे हैं, समझना है तो सिर्फ 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के वक्त उन्होंने जो कुछ किया उसे देख समझ लीजिए। पता चल जाएगा कि रतन टाटा एक अलग ही मिट्टी के बने थे। होटल ताज में आतंकियों की गोलियां तड़तड़ा रही थी और उसी तड़तड़ाहट के बीच न सिर्फ टाटा वहां पहुंच गए बल्कि डटे रहे। आतंकी हमले के पीड़ितों के मदद के लिए जो किया उसकी सदियों तक मिसाल दी जाएंगी। 26 नवंबर 2008 की मनहूस शाम देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमला कर दिया। हमला क्या किया, एक तरह से पूरे शहर को बंधक बना लिया। 60 घंटों तक, 3 दिनों तक आतंकियों ने जहां तहां तांडव किया। उनमें से एक था मशहूर ताज होटल, वही जिसे 1903 में रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा ने इसलिए बनवाया था कि नस्लभेद की वजह से उन्हें मुंबई के वाटसन्स नाम के एक होटल में जाने से रोक दिया गया था। मुंबई हमले के दौरान सबसे आखिर में जिस जगह पर आतंकियों का सफाया हुआ था वह था ताज होटल। मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। 10 आतंकियों में से 9 ढेर कर दिए गए। अजमल कसाब नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में फांसी दी गई। रतन टाटा को जैसे ही ताज होटल पर हमले की जानकारी मिली, वह आतंकियों की गोलीबारी की परवाह किए बिना वहां तुरंत पहुंच गए। होटल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रही थी। इसी बीच वो वहां पहुंचे। सिर्फ पहुंचे ही नहीं, 3 दिन और 3 रात तक डटे रहे। उस वक्त होटल में स्टाफ के अलावा करीब 300 गेस्ट थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की कि सभी सुरक्षित रहें। मुंबई आतंकी हमले के बाद ताज होटल के पीड़ितों के लिए टाटा ने जो किया वह सिर्फ वही कर सकते थे। सिर्फ ताज होटल पर हमले में मारे गए या घायल हुए पीड़ित ही नहीं, बल्कि कई दूसरे पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद सुनिश्चित की। रतन टाटा होटल के 80 कर्मचारियों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिले, जो या तो मर गए थे या जख्मी हुए थे। ऐसे कर्मचारी जिनके परिजन मुंबई से बाहर रहते थे, उन्हें टाटा ने मुंबई बुलवाया और ध्यान रखा कि उनका मेंटल हालत प्रभावित न हो। उन सभी को होटल प्रेसिडेंट में 3 हफ्तों तक ठहराया था। फिर 20 दिनों के भीतर टाटा की तरफ से एक नया ट्रस्ट बनाया गया, जिसका मकसद कर्मचारियों को राहत पहुंचाना था। रतन टाटा ने आतंकी हमले के पीड़ितों के 46 बच्चों के पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी ली। मारे गए हर कर्मचारी के परिवार को 36 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक का मुआवजा सुनिश्चित किया। इतना ही नहीं, मारे गए कर्मचारियों के परिवारों के एक सदस्य को आजीवन हर महीने उतने पैसे देने की व्यवस्था की जितनी कर्मचारी की लास्ट सैलरी थी। सिर्फ ताज होटल के कर्मचारियों की नहीं, बल्कि आतंकी हमले के पीड़ित रेलवे कर्मचारियों, पुलिस स्टाफ, वहां से गुजर रहे राहगीरों जैसे दूसरे लोगों को भी मुआवजा दिया। इनमें से सभी को 6 महीने तक 10-10 हजार रुपए महीने की मदद की गई। ये ऐसी कहानी है जो हमेशा जीवंत रहेगी और इसी कहानियों के साथ रतन टाटा हमारे आपके यादों में हमेशा जीवंत रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे।